औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम ऑटोमेटा थ्योरी का लेक्चर नंबर 5 करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट करना सीखेंगे कि कैसे हम एक एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि एप्सिलॉन एनएफए को हम कैसे एक नॉन एप्सिलॉन एनएफए में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि एक एनएफए को डीएफए में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। पहले हम नॉन एप्सिलॉन एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम एप्सिलॉन एनएफए को भी डीएफए में कन्वर्ट करना सीखेंगे। अच्छा, इट इज़ बिकॉज एनएफए इज मोर एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर एंड कंस्ट्रक्टेड विद द ग्रेट फ्रीडम। ये हम करते क्यों हैं बेला? एनएफए जो है वो एक बहुत नेचुरली एक बहुत एब्स्ट्रैक्ट मशीन है और उसको बनाते हुए हमें काफ़ी जो है फ्री हैंड दिया जाता है, क्योंकि आप एप्सिलॉन ट्रांजिशन होते हैं वहाँ पर एक स्टेट से मल्टीपल ट्रांजिशन फॉर सेम सिंबल हो सकते हैं, तो उसको बनाना इसलिए आसान होता है। In this context, NFA is efficient in terms of its design for the user, but its implementation is both hard and inefficient. तो यूज़र के लिए बनाने में ये जो है ना एफिशिएंट होता है, इसको आसानी से बनाया जाता है और अंडरस्टैंड भी अच्छी तरह किया जा सकता है, लेकिन उसको जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इम्प्लीमेंटेशन है वो डिफ़िकल्ट है और इनएफिशिएंट भी है। तो उसके लिए हम DFA बनाते हैं। DFA is difficult to build, of course, but its implementation is easy as well as it is more efficient in terms of speed and memory. जब स्पीड और मेमोरी की बात होती है तो उसमें हमारे पास DFA जो है वो एफिशिएंट होता है। अगर यूज़र एंड पर वो इनएफिशिएंट होता है, यूज़र को बनाने में उसके लिए मुश्किलात होते हैं, लेकिन कंप्यूटर इम्प्लीमेंटेड जब हो जाए तो तब उसका स्पीड भी अच्छा होता है और मेमोरी भी उसमें हम ज़्यादा सेव कर सकते हैं। फॉर दिस रीज़न वी नीड टू कन्वर्ट एन NFA टू DFA। ये तो हमारे पास वो रीज़न है कि क्यों हमने एक NFA को DFA में कन्वर्ट करना पड़ता है। फॉर अ गिवन NFA देयर मस्ट बी अ DFA रिकॉग्नाइजिंग द सेम लैंग्वेज एज दैट ऑफ NFA। किसी भी NFA के लिए एक्विवेलेंट DFA मस्ट होगा, ठीक है, क्योंकि हमने ये बात पहले से पढ़ी कि फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर NFA और DFA आते हैं जो दोनों रेगुलर लैंग्वेज को क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। तो अगर एक रेगुलर लैंग्वेज के लिए NFA बनाया गया है तो देयर मस्ट बी एन एक्विवेलेंट DFA, और कैसे बनाएंगे वो हम इस लेक्चर में सीखेंगे। तो उसको सबसे पहले एल्गोरिथम डिस्कस कर लेते हैं कि किस एल्गोरिथम की तहत हम एक NFA को DFA में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास स्टेप नंबर 1 है मेक अ लिस्ट एल विच इज एम्प्टी इनिशियली। इनिशियली हमने एक लिस्ट बनाना है जो इनिशियली हमारे पास क्या होगा, एम्प्टी होगा, लेकिन अगले ही स्टेप में उसमें हम उस लिस्ट में हम जो NFA का स्टार्टिंग या इनिशियल स्टेट होगा उसको डाल देंगे। क्यों नॉट यहाँ पर इनिशियल स्टेट को जाहिर कर रहा है, तो उस लिस्ट में हमने इनिशियल स्टेट को क्या करना है, डाल देना है। उसके बाद स्टार्टिंग कंस्ट्रक्टिंग ट्रांजिशन टेबल फॉर ऑल स्टेट्स इन एल। जो लिस्ट होगा उस लिस्ट में हर स्टेट के लिए हमने ट्रांजिशन टेबल बनाना है, ट्रांजिशंस बनाने हैं। फ्रॉम द ट्रांजिशन टेबल इफ देयर इज अ न्यू स्टेट, ठीक है, और अ सेट ऑफ स्टेट्स, देन कंसीडर देम एज अ स्टेट एंड ऐड इन एल। जैसे ही हम एल में मौजूद एक ट्रांजिशन के लिए, एक स्टेट के लिए ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे तो वहाँ पर हमारे पास और स्टेट्स आ जाएंगे या और स्टेट्स का सेट आ जाएगा, तो उनको फिर हम कंसिडर करेंगे एज अ न्यू स्टेट्स। ठीक है, अगर हमारे पास एक सेट भी आ जाता है, फॉर एग्जांपल एक ट्रांजिशन टेबल बनाते हुए एक स्टेट के अगेंस्ट 3 एलिमेंट्स का एक सेट आ गया, तो उसको भी मैंने एक नोट कंसिडर करना है, एक स्टेट कंसिडर करना है। ठीक है, ये एग्जांपल से अच्छी तरह समझ लेंगे, लेकिन एल्गोरिथम आपको डिस्कस कर लेते हैं ब्रीफली सा। स्टेप नंबर 4 में क्या है, रिपीट स्टेप नंबर 3 until all the states of the NFA, या जो ट्रांजिशन टेबल है उसके अंदर जितनी भी स्टेट्स हैं वो सारे के सारे विजिट हो जाएं, तो तब हमने स्टॉप करना है और तब उसके बाद हमने क्या करना होगा, ऑफ कोर्स कि कंस्ट्रक्ट DFA फ्रॉम द ट्रांजिशन टेबल। जो ट्रांजिशन टेबल हमारे पास बना होगा उस ट्रांजिशन टेबल से हमने फिर आखिर में DFA को बनाना है। इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो फर्ज करें मेरे पास ये एक मशीन है और आप देख रहे हैं कि एक NFA है, नॉन एप्सिलॉन NFA है। क्यों NFA है, क्योंकि यहाँ पर जो B स्टेट है, B स्टेट से 1 के ऊपर जो ट्रांजिशंस हैं वो एक C की तरफ जा रहा है, एक A की तरफ जा रहा है। सिमिलरली C से 1 के ऊपर एक ट्रांजिशन C के ऊपर जा रहा है, एक 1A के ऊपर जा रहा है। लिहाजा देयर एग्जिस्ट मल्टीपल ट्रांजिशंस फॉर सेम इनपुट फ्रॉम सेम स्टेट। ठीक है,
ए यहाँ पर स्टार्ट या इनिशियल स्टेट है और सी हमारे पास है फाइनल स्टेट। ये इन चीज़ों को भी जहन में रखना है क्योंकि हमने आखिर में जाके इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करना है अपने डीएफए में। तो जैसे हमने कहा था कि अगर हमने इस तरह किसी एनएफए को कन्वर्ट करना है डीएफए में, तो हमने सबसे पहले एक एम्प्टी लिस्ट बनाना है। फॉर दैट रीज़न मैं एक एल बनाता हूँ लिस्ट, जो इनिशियली क्या है, एम्प्टी है। अगले स्टेप पे मैंने क्या कहा था कि उस एल में ऐड कर दें जो एनएफए का स्टार्टिंग स्टेट है। तो जो इनिशियल स्टेट है एनएफए का वो तो ए है, लिहाजा मैंने एल के अंदर क्या डाल दिया, ये ए जो स्टेट है इसको हमने एल के अंदर डालना है, ये वाला, ठीक है। ये इनिशियल स्टेट है तो इस ए को मैंने क्या करना है, एल के अंदर डालना है। तो एल एक लिस्ट है, अब उसके अंदर एक स्टेट मौजूद है। हमने अभी क्या करना है, इसका जो ट्रांजिशन टेबल है वो बनाना है सिर्फ ए के लिए, क्योंकि एल के अंदर सिर्फ हमारे पास एक ही स्टेट है वो जो ए है। तो ए के लिए मैंने ट्रांजिशन टेबल बनाना है। ए के लिए ट्रांजिशन टेबल हम इस तरह बनाते हैं कि स्टेट ए से अगर मैं ज़ीरो रीड करता हूँ, स्टेट ए से अगर मैं ज़ीरो रीड करता हूँ तो किधर पर जाता हूँ, यहाँ से ज़ीरो अगर रीड करता हूँ तो बी पर जाता हूँ। सिमिलरली अगर मैं वहाँ से 1 करता हूँ तो फिर उसके अगेंस्ट कोई ट्रांजिशन नहीं है। आप देख सकते हैं ऊपर डायग्राम में कि स्टेट ऐसे सिर्फ और सिर्फ 0 पर है आउटगोइंग एज, ये नहीं। अगर मैं 0 यहाँ से रीड करता हूँ तो मैं बी पर जाऊँगा, लेकिन अगर यहाँ पर मैं 1 रीड करता हूँ तो मैं कहीं नहीं जा सकता, उसके लिए कोई मेरे पास ट्रांजिशन मौजूद नहीं है। ये हमारे पास हो गया जो लिस्ट में मौजूद सिंगल स्टेट था उसका। अभी मैंने क्या करना है, अगले स्टेप में एल को अपडेट करना है, लिस्ट को अपडेट करना है। लेकिन लिस्ट में मैंने कौन सा स्टेट डालना है, लिस्ट में स्टेट मैंने कौन सा डालना होगा, जो मेरे पास ट्रांजिशन टेबल में अपीयर होगा। तो ट्रांजिशन टेबल में हमारे पास इस वक्त जो रिजल्ट्स आए हैं वो एक बी है और एक तो 5 है। तो 5 तो कोई स्टेट नहीं है, लिहाजा बी तो एक स्टेट है। इस बी को मैंने डालना है, इसको मैंने अपेंड करना है अपने लिस्ट के साथ, ठीक है। और ए जिसका काम हो गया है उसको मैं रेड कर लेता हूँ। तो ए को मैंने रेड कर लिया कि भाई इसका काम जो है वो तमाम हो गया है, और लिस्ट में एक नेक्स्ट स्टेट जो था वो मैंने अपेंड कर दिया। अब ये स्टेट याद रखें, ये मैंने कहाँ से लिया है, ये मैंने कोई डायग्राम से नहीं लिया, ठीक है, कोई एनएफए से मैंने नहीं उठाया, बल्कि जो ट्रांजिशन टेबल में मेरे पास जो न्यू स्टेट बनेंगे उनको मैंने लिस्ट में अपेंड करने होंगे। तो यहाँ पर मेरे पास सिर्फ बी ही था, उसको मैंने लिस्ट में डाल दिया। अब मैंने बी के लिए क्या करना है, कंटिन्यू करना है ट्रांजिशन टेबल। तो बी के लिए हम जब टेबल बनाते हैं वो इस तरह का है। बी से अगर मैं 0 रीड करता हूं तो किधर जाता हूं, सी के ऊपर। और सिमिलरली इसी बी से अगर मैं 1 रीड करता हूं तो तब मैं किधर जा सकता हूं, बी से अगर मैं 0 रीड करता हूं, आप देख सकते हैं यहाँ पर बी से अगर मैं 0 रीड करता हूं तो यहाँ जाता हूं सी पर। लेकिन अगर बी से मैं 1 रीड करता हूं तो इसका मतलब है कि यहाँ पर /1 मतलब यहाँ 1 से मैं सी पर भी जा सकता हूँ, और सिमिलरली इस ट्रांजिशन से आप देख सकते हैं कि मैं ए पर भी जा सकता हूँ। लिहाजा मेरे पास 2 स्टेट्स ऐसे हैं जो बी से 1 रीड करने पर अप्रोच कर सकते हैं, एक ए है और एक सी है। तो उन दोनों को मैंने एक सिट के फॉर्म में लिख लिया कि ए सी। इसका मतलब है कि बी से जब मैं 1 रीड करूंगा तो मैं ए और सी दोनों पर जा सकता हूं, तो उसको भी मैंने यहाँ पर लगा लिया। बी का ट्रांजिशन टेबल कंप्लीट करते हुए मैंने लिस्ट को अपडेट करना है। अब लिस्ट में मैंने कौन सा स्टेट डालना है, तो वो मैंने एक बार फिर से ट्रांजिशन टेबल से उठाना है। ट्रांजिशन टेबल में आप देख सकते हैं एक मेरे पास सी आ गया है और एक मेरे पास ए सी आ गया है। और जैसे हमने एल्गोरिथम में पढ़ा था कि अगर कोई सेट आएगा तो उसको हमने एज अ स्टेट कंसिडर करके लिस्ट में डालना होगा। तो इन दो जो नए हैं, जो सी भी नया है और ए सी भी नया है, दोनों नए स्टेट्स हैं, तो इनको मैंने क्या करना है, अपेंड करना है लिस्ट में। तो लिस्ट हमारे पास बन जाएगा ए बी सी और ए सी। अब ए बी को मैंने रेड कर दिया क्योंकि ये हो गए हैं, इनका काम जो ट्रांजिशन टेबल था वो बन गया है। लेकिन सी और ए सी अभी नए आए हैं, तो मैंने इनमें से किसी एक को उठा के उसका ट्रांजिशन टेबल पूरा करना है। तो सपोज मैंने सी को उठा लिया। अब सी को जब मैं उठाया तो सी से अगर मैं 0 रीड करता हूं तो कहां जाता हूं, सी पर। आप ये देख सकते हैं सी से अगर मैं 0 रीड करता हूं तो ये लूप है कि मतलब मैं इसी सी पर ही आऊंगा। लेकिन सी से अगर मैं 1 रीड करता हूं तो तब मैं किधर किधर जा सकता हूं, नंबर 1 मैं सी के ऊपर ही रह सकता हूं। आप देख सकते हैं लूप से, ठीक है, ये 1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि सी से 1 रीड करते हुए मैं सी पर रह सकता हूं। और दूसरा जो मेरे पास ऑप्शन है वो ये है कि सी से 1 रीड करते हुए मैं ए पर भी जा सकता हूं। लिहाजा मेरे पास सी से जो आउटगोइंग एजेस हैं वो 2 हैं और जो इनका रिजल्ट है वो ए सी आ गया। तो
अब मेरे पास ये नेक्स्ट ट्रांजिशन टेबल बन गया। अब मैंने एक बार फिर से क्या करना है, लिस्ट को अपडेट करना है, लेकिन लिस्ट में मैंने वो एलिमेंट अपेंड करने हैं जो मेरे पास पहले से उसमें मौजूद ना हो। और नए ट्रांजिशन टेबल में स्टेट कौन कौन से आए हैं, अगर सेट सी को देखें तो ये पहले से मौजूद है, ए सी को देखें पहले से मौजूद है, लिहाजा इस पार्टिकुलर ट्रांजिशन के ऊपर मेरे पास नेक्स्ट स्टेट ऐड करने की जरूरत नहीं है और सी का काम हो गया है तमाम, तो सी को मैंने रेड कर दिया है। अब मैंने आगे जाना है ए सी के लिए। ए सी के लिए मैंने क्या करना है, ट्रांजिशन टेबल बनाना है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ए सी एक सेट है, उनका जो ट्रांजिशन टेबल होता है वो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता जितना जो अवेलेबल स्टेट्स थे उनके लिए हमने बनाया। तो इनके लिए जो तरीका है वो क्या है, हमने नए ट्रांजिशन फंक्शन इन्हें डेल्टा डैश हमने बनाया, डेल्टा डैश ऑफ ए सी ओवर यू, ठीक है, ट्रांजिशन ऑफ ए सी ओवर यू के ए ओवर ओ जीरो के ए ओवर सी से ए और सी जीरो पर कहाँ ट्रांजिशन करते हैं। तो इसको मैंने सिंपल करके किस तरह लिखना है कि इट मींस कि ट्रांजिशन ऑफ ए ओवर यू यूनियन ट्रांजिशन ऑफ सी ओवर यू, कि ए जीरो पर कहाँ ट्रांजिशन करता है, यूनियन सी जीरो पर कहाँ ट्रांजिशन करता है। तो आप देख सकते हैं कि ए जीरो पर कहाँ ट्रांजिशन कर सकता है, सिर्फ बी पर, लिहाजा इस पार्ट में बी आ गया। ये बी जो है क्या है, ये ए का जीरो पर है। यूनियन सी जीरो पर कहाँ ट्रांजिट कर सकता है, सिर्फ सी पर कर सकता है। तो बी और सी का अगर हम यूनियन ले लेते हैं तो इनसे क्या आ जाता है, बी सी आ जाता है। इसका ये हमारे पास एक ट्रांजिशन हो गया। अब हमें ए सी का 1 के ऊपर चेक करना है, जितने इनपुट सैंपल्स होंगे हर एक के लिए हमने करना होगा, ठीक है। यहाँ पर चूंकि हमारे पास 0 और 1 इनपुट सैंपल्स है, लिहाजा हमने 0 के लिए कर लिया। अब 1 के लिए करते हैं तो सिग्मा डैश ऑफ ए सी ओवर 1, ठीक है, सिग्मा डैश ऑफ सी ए सी अपॉन 1 पर ए सी का जो ये डेल्टा है, डेल्टा डैश, तो हमने आगे लेना है डेल्टा ऑफ A1 यूनियन डेल्टा ऑफ C1, ए का 1 के ऊपर यूनियन सी का 1 के ऊपर। तो ए यूनियन 1 पर कहाँ जा सकता है, ए 1 पर तो कहीं नहीं जा रहा, लिहाजा उसकी जगह हम 5 लगा लेंगे। यूनियन C1 पर कहाँ जा सकता है, C1 पर या तो C में जा सकता है या फिर A में जा सकता है, लिहाजा इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 5 यूनियन A एंड C, क्योंकि हम C से 1 पर A और C दोनों में जा सकते हैं। इनका अगर हम यूनियन लेते हैं तो AC हमारे पास जनरेट हो जाता है। अब इनको मैंने ट्रांजिशन टेबल में पुट करना है, तो ट्रांजिशन टेबल में उसी तरह आप लिख सकते हैं कि ये हमारे पास हो गया स्टेट जो नया स्टेट था AC से अगर 0 रीड करेंगे तो कहाँ पर जाएंगे, BC पर जाएंगे, और AC से अगर हम 1 रीड करेंगे तो फिर हम किधर जाएंगे, AC पर जाएंगे। अब हमारे पास अगली बारी किस चीज की है, अपडेट करना है लिस्ट को। उसमें हमने क्या डालना है, जो ट्रांजिशन टेबल में न्यू स्टेट्स इमर्ज हुए हैं। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पर स्टेट जो ट्रांजिशन टेबल है उसमें BC एक नया स्टेट आ गया है, AC जो पहले से मौजूद था लिस्ट में हमारे पास और उसका ट्रांजिशन टेबल भी बन गया है, उसकी जरूरत नहीं है। अब BC हमारे पास नया स्टेट है तो उसको हमने पुश करना है, अपेंड करना है अपने लिस्ट में। तो लिस्ट का हमारे पास ये पोजीशन आ गया है। आप देख सकते हैं कि ये पिछले जो सारे स्टेट्स थे उनके ट्रांजिशन टेबल मुकम्मल हो गए। BC एक नया स्टेट आया है, लिहाजा हमने उसके लिए ट्रांजिशन टेबल प्रिपेयर करना है। कैसे करेंगे, जिस तरह हमने AC के लिए किया था। तो इसके लिए हमने सिग्मा डैश बनाना है, सिग्मा डैश ऑफ BC अपॉन 0 इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ B अपॉन 0 यूनियन सिग्मा ऑफ C अपॉन 0, कि B का 0 पर और यूनियन C का 0 पर। तो B 0 पर कहाँ जा रहा है, B 0 पर आप देख रहे हैं C में जा रहा है। सिमिलरली C 0 पर कहाँ जा रहा है, C 0 पर C में जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये हो गया B 0 पर तो कहीं नहीं जा रहा, यूनियन C, इसका मतलब हमारे पास ये हो गया सिग्मा डैश BC अपॉन 0 से आ गया C आ गया, ठीक है। इसी तरह हम BC का 1 पर कर लेते हैं, B 1 पर कहाँ जा सकता है, तो B 1 पर A में जा सकता है या फिर C में जा सकता है। सिमिलरली C 1 पर कहाँ जा सकता है, तो C 1 पर या तो C में जाता है या फिर A में जाता है, लिहाजा पहले से भी AC आ गया और दूसरे से भी AC आ गया। तो AC यूनियन AC अगर हम कर लें तो इसका क्या आ जाएगा, AC आ जाएगा, ठीक है। अब इस ट्रांजिशन टेबल को मैंने कंप्लीट करना है इसका, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर BC मेरे पास क्या हो गया, जो स्टेट हमने इंट्रोड्यूस किया उस स्टेट में अगर हम 0 रीड करते हैं तो कहाँ जाते हैं, C पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप BC पर
वन रीड करते हैं तो आप किधर जा सकते हैं, एसी पर। आप देख सकते हैं कि एसी यूनियन एसी से क्या आता है, एसी आता है। तो यहाँ पर इस ट्रांजिशन टेबल। नेक्स्ट हमने क्या करना है, अपने लिस्ट को अपडेट करना है। अपडेट हम किस चीज से करेंगे, न्यू स्टेट से करेंगे। न्यू स्टेट हम कहाँ देखेंगे, ट्रांजिशन टेबल में। ट्रांजिशन टेबल में नए स्टेट हम देख लेते हैं। तो एक तो सी है और एक एसी है। सी जो पहले से हो चुका है मौजूद है, एसी जो पहले से हो चुका है मौजूद है। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। वी हैव डन विद दिस थिंग्स। ओके, तो प्रोसीड करते हैं फिर आगे। ये जो ट्रांजिशन टेबल हमारे पास बन गया है, अब हमने क्या करना है, इसका इक्विवेलेंट डीएफए बनाना है। इस ट्रांजिशन टेबल को मैं थोड़ा साफ करके लिख लेता हूँ। तो ये देखें यहाँ पर, या आखिरी स्टेप में आप देख सकते हैं कि बीसी भी खत्म हो चुका है, लिहाजा हमारे पास लिस्ट के अंदर कोई ऐसा स्टेट नहीं रहा जिसके लिए हमने ट्रांजिशन टेबल में एंट्री ना की हो। तो अब हम इसको थोड़ा साफ लिख के और इसका जो डीएफए है वो बना लेते हैं। ये हमारे पास हो गया ट्रांजिशन टेबल। ट्रांजिशन टेबल को हम सबसे पहले तो इसमें इनिशियल और फाइनल का तयन करेंगे। इनिशियल और फाइनल का तयन कैसे करेंगे, जो एनएफए में हमारे पास इनिशियल स्टेट है उसका तयन हम ऐसे करेंगे कि जो इनिशियल एनएफए का जो स्टार्ट स्टेट था, जो हमारे पास क्या था, ए था। अब इस ए को मैंने क्या करना है यहाँ पर जो ए है इसको मैंने क्या लेना है, इसको मैंने स्टार्ट स्टेट लेना है। याद रखें कि जहां पर ये होगा उसको हमने स्टार्ट स्टेट लेना होगा। फाइनल के बारे में जो हमने क्या करना है, फाइनल के बारे में जो एनएफए का जो फाइनल स्टेट होगा वो जहां जहां भी नजर आएगा, जिस जिस सिट में भी होगा उस सिट को हम फाइनल कंसिडर करेंगे। लिहाजा ये सी है इटसेल्फ, ये तो फाइनल ही है। ए सी है, ये भी फाइनल ही है। सिमिलरली बी सी है तो ये भी फाइनल ही होगा। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, ट्रांजिशन टेबल से स्टेट ए को उठाना है। स्टेट ए को मैंने उठाया। अब स्टेट ए से मैं अगर 0 रीड करता हूं तो कहां जाता है, बी पर, और अगर 1 रीड करता हूं तो कहीं नहीं जाता। लिहाजा बी के लिए कोई 1 के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैंने जैसे 0 रीड किया तो मैं कहां पर जाऊंगा, स्टेट नंबर बी पर जाऊंगा। अब बी के लिए मैंने कंप्लीट करना है, तो बी से अगर मैं 0 रीड करता हूं तो सी पर जाता हूं। बी से अगर मैं 0 रीड करता हूं तो कहां जाता हूं, सी पर। और सी को मैंने फाइनल क्यों बना दिया है, क्योंकि वो हमारे पास एक्चुअली जो एनएफए था वहां पे भी फाइनल था। अच्छा, अगर बी से मैं 1 उठाता हूं तो फिर कहां जाता हूं, बी से अगर मैं 1 रीड करता हूं तो एसी पर जाता हूं। तो लिहाजा मैंने एसी के नाम से एक और स्टेट बनाना है जिसको मैंने एम नाम रख दिया। नीचे मैंने छोटा सा एसी भी लिखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि इसका मतलब है कि ये ए और सी का कॉम्बिनेशन है। और इसको मैंने फाइनल स्टेट क्यों बना दिया, क्योंकि इस सेट के अंदर सी था। तो अगर सी जिस सेट के अंदर भी हो उस सेट का स्टेट बने तो उस स्टेट को मैंने फाइनल स्टेट बनाना होगा। राइट। अब हम जाते हैं सी के ऊपर। सी से अगर 0 रीड करते हैं तो सी पर रहता है। ठीक है, ट्रांजिशन टेबल से आप देख सकते हैं कि सी से अगर 0 रीड करते हैं तो सी पर हम रहते हैं। लेकिन सी से अगर 1 रीड करते हैं तो फिर किधर जाता है, ए सी पर। ठीक है, तो सी से 1 रीड करने के बाद ए सी पर चला गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, ए सी के लिए कंप्लीट करना है। तो ए सी जो स्टेट है वहां से अगर 0 रीड करते हैं तो हम बी सी पर जाते हैं। 0 रीड करते हैं तो बीसी पर जाते हैं। अब ये एन, इसका नाम मैंने एन रख दिया है जो न्यू स्टेट है, और उसके अंदर बीसी का, चूंकि सबसे बीसी का सेट था लिहाजा ये बी सी इसमें मौजूद था, तो इसी वजह से मैंने क्या कर दिया, इस स्टेट को भी फाइनल स्टेट बना दिया है। सिमिलरली अगर ए सी से मैं बी रीड करता हूं, सॉरी 1 रीड करता हूं, तो फिर कहां पर जाता है, ए सी पर जाता है। तो यहां से अगर मैं 1 रीड करता हूं तो ए सी पर ही रहता है, अपने ऊपर लूप लगा लेता है। फाइनली हमारे पास आखिरी जो स्टेट है वो बीसी का है। बीसी से अगर 0 रीड करते हैं तो सी पर जाता है। बीसी से यानी जो एन है, इस एन से अगर हम 0 रीड करते हैं तो किधर जाता है, सी पर। और यहां से अगर 1 रीड करते हैं तो कहां पर जाते हैं, ए सी पर। ठीक है, तो यहां से ए सी पर लूप इस तरह लग जाएगा। और ये हमारे पास हो गया डीएफए। इसमें एक जो बात है जो टेक्निकल है थोड़ी सी, वो ये है कि हमने डीएफए के जो स्ट्रिक्ट डिफिनीशन था उसमें ये कहा था कि हर स्टेट से हर सिंबल के अगेंस्ट ट्रांजिशन होनी चाहिए। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि स्टेट नंबर ए से 0 के लिए ट्रांजिशन है लेकिन 1 के लिए नहीं है। उस सिचुएशन में हमने क्या करना होता है, उसे एक ट्रैप ट्रांजिशन हमने बनाना होता है, स्टेट बनाना होता है।
उस ट्रैप्ड स्टेट के अंदर जिधर जिधर से भी वो नहीं है वो ले आते हैं। जो ट्रांजिशन आप देख रहे हैं कि ए के लिए 1 पर ट्रांजिशन नहीं है, तो मैं इसके लिए अपने आप से कोई ट्रांजिशन बना लेता हूं, यहां पर 1 लिख लेता हूं। सिमिलरली बी से देखता हूं तो 0 1 के लिए मौजूद है, सी से देखता हूं तो सी से 0 1 दोनों के लिए है, ए सी से देखता हूं तो 0 1 दोनों के लिए है, एन स्टेट से देखता हूं तो 0 1 दोनों के लिए है। लिहाजा यह ट्रैप जो है ये सिर्फ इस केस में है, बाकी के लिए ट्रैप नहीं है। तो इसमें मैं यहाँ पर 0 1 के लिए लूप भी लगा लेता हूँ, 0 और कामा या स्लैश 1। कुछ बुक्स में यहाँ पर स्लैश है, कुछ में 1 है। इसका मतलब है आप चाहे 0 रीड करें या 1 रीड करें तो आपने यहाँ पर लूप लगाना है। तो ये एक ट्रैप स्टेट है, इसको हम नॉर्मली एट द एंड जो है ना लगा लेते हैं कि वो जो परफेक्ट डिफिनीशन ऑफ डीएफए था वो उसकी कंप्लायंस हो जाए। तो ये अब फाइनली हमारे पास ऐसा डीएफए बन गया है जो इस एनएफए के बिल्कुल इक्विवेलेंट है। जो वर्ड्स वो एनएफए रिकॉग्नाइज करेगा वही वर्ड्स हमारे पास ये जो डीएफए है ये भी रिकॉग्नाइज करेगा, लेकिन इसमें हमारे पास एनएफए वाली प्रॉपर्टी कोई नहीं है। ये अब क्या है, डीएफए बन गया है। कर लेते हैं, ये हमारे पास एक दूसरा एग्जांपल है। Q1 से ए बी पर Q1 जाता है, बी पर Q2 जाता है, Q2 से ए पर Q2 में भी लूप है और ए से Q1 में भी है। सिमिलरली Q2 से बी पर Q3 जाता है। ये हमारे पास एक NFA है। इस NFA के हमने इक्विवेलेंट क्या बनाना है, DFA बनाना है। तो उसके लिए वही स्टेप, हम सबसे पहले एक एम्प्टी लिस्ट लेंगे। लिस्ट हमने ले लिया, उस लिस्ट के अंदर जो एनएफए का स्टार्ट या इनिशियल स्टेट होगा उसको हमने डालना है। Q1 यहाँ पर इनिशियल स्टेट का काम कर रहा है तो Q1 को मैंने डाल दिया। Q1 के लिए अब मैंने ट्रांजिशन टेबल पूरा करना है तो उसके लिए ट्रांजिशन टेबल में डालता हूँ। तो Q1 से ए रीड करने पर Q1 के ऊपर जाता हूँ, Q1 से B रीड करने पर मैं Q1 भी जा सकता हूँ, Q2 भी जा सकता हूँ। आप देख सकते हैं Q1 से B रीड किया तो या तो मैं Q1 पर जा सकता हूँ या फिर Q2 पर जा सकता हूँ। लिहाजा ये मेरे पास इसका ट्रांजिशन टेबल हो गया। अब ट्रांजिशन टेबल में मैंने क्या करना है, लिस्ट को अपडेट करना है। लिस्ट को मैंने कहाँ से अपडेट करना होगा, अपने ट्रांजिशन टेबल से, और ट्रांजिशन टेबल में न्यू स्टेट्स जो है उनको मैंने डालने हैं। न्यू स्टेट हमारे पास सिर्फ एक आया हुआ है, ये एक सेट ऑफ स्टेट्स है कि उसमें Q1 Q2 का एक सेट है। Q1 जो यहाँ पर था इसका काम तो हो गया है तो इसको मैंने खत्म कर देना है, रेड कर देना है, और लिस्ट में मैंने जो नया स्टेट आ गया उसको डाल दिया है Q1 और Q2। अब मैंने क्या करना है, ट्रांजिशन टेबल बनाना है Q1 Q2 के लिए। लेकिन Q1 Q2 तो एक हमारे पास एग्जिस्टिंग स्टेट नहीं है, नया स्टेट है, तो उसको हमने इस रूल के मुताबिक कि सिग्मा डैश ऑफ Q1 कामा Q2 अपॉन ए जो है इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ Q1 अपॉन ए यूनियन सिग्मा ऑफ Q2 अपॉन ए। यानी Q1 से ए पर कहाँ जाता है, यूनियन Q2 से ए पर कहाँ जाता है। तो Q1 से ए पर हम कहाँ जा सकते हैं, Q1 से ए पर हम सिर्फ और सिर्फ Q1 में ही जा सकते हैं। तो ये Q1 हो जाएगा यूनियन। Q2 से ए पर कहाँ जा सकते हैं, Q2 और Q1 जा सकते हैं। लिहाजा Q1 यूनियन Q2 Q1, तो इसे हमारे पास Q1 Q2 आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली हमने इसका Q1 यूनियन Q1 Q2, और इसको हम ले लें तो इसका हम B के लिए भी ले लें, Q1 यूनियन Q1 Q2 का ट्रांजिशन ले लें B के ऊपर। तो Q1 B पर कहाँ जा सकता है, Q1 Q2 पर जा सकते हैं। Q2 से B पर कहाँ जा सकते हैं, Q3 पर जा सकते हैं। लिहाजा Q1 Q2 Q3 हमारे पास एक नया स्टेट बन गया। अब इसका ट्रांजिशन टेबल आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये लिस्ट में पहले एंट्री हो गई है। इसी तरह उसका जो स्टेट टेबल है यहाँ पर आप इस टेबल को पहले देख लेते हैं। टेबल को आप देख लें तो Q1 Q2 जो हमारे पास स्टेट आया हुआ था उसके लिए जब हम ट्रांजिशन टेबल कंप्लीट करते हैं तो ए को रीड करने के बाद हम किधर जाते हैं, Q1 Q2, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। और बी को रीड करने के बाद हम कहाँ जा सकते हैं, Q1 Q2 Q3 पर जा सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अब चूंकि ट्रांजिशन टेबल से मैंने लिस्ट को अपडेट करना है, ये वाला स्टेट लिस्ट में पहले से मौजूद है और ये वाला जो है ये नहीं है, तो इसको मैंने क्या करना है, डालना है यहाँ पर। और अगला मैंने ट्रांजिशन टेबल के लिए तैयारी करनी है Q1 Q2 Q3 के लिए, और ये वाला तो जो पार्ट हो ये तो हो गया है, तो दोनों रेड हो गए। और ये Q1 Q2 Q3 के लिए मैंने करना है, तो उसका मैंने कैसे करना होगा, उसका इस तरह सिग्मा डैश ऑफ Q1 Q2 Q3 अपॉन ए इज इक्वल टू Q1 अपॉन ए यूनियन ट्रांजिशन ऑफ Q2 अपॉन ए यूनियन ट्रांजिशन ऑफ Q3 अपॉन ए। Q1 से ए पर कहाँ जा सकते हैं, Q2 पर और Q3 पर। तो इनको अगर हम ले लें तो Q1 यूनियन Q2 और यूनियन 5 तो इज इक्वल टू Q1 Q2
ठीक है। सिमिलरली हमने इसका Q1 Q2 Q3 का B पर लेना है। उसके लिए आप देख सकते हैं Q1, ये आप देख सकते हैं कि ट्रांजिशन ऑफ Q1 अपॉन B यूनियन ट्रांजिशन ऑफ Q2 अपॉन B और ट्रांजिशन ऑफ Q3 अपॉन B, इन सब को हमने यूनियन करना है। तो आप ऊपर डायग्राम में देख सकते हैं कि Q1 से B पर हम Q1 Q2 जा सकते हैं। सिमिलरली Q2 से B पर हम Q3 जा सकते हैं और Q3 से B पर हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, लिहाजा वो फाइल ले लिया और इसको जब मैंने सेट फॉर्म में लिखा तो Q1 Q2 Q3 आ गया। इसके बाद मैंने अपने जो ट्रांजिशन टेबल है उसको अपडेट करना है। तो ये हो गया Q1 Q2 Q3 से A लेने के बाद मैं Q1 Q2 जाता हूँ और B लेने के बाद मैं Q1 Q2 Q3 जाता हूँ। तो ये हमारे पास इसका ट्रांजिशन टेबल हो गया। अब इसमें मैंने लेस को अपडेट करना है, लेकिन लेस को अपडेट करने के लिए मुझे न्यू स्टेट चाहिए। मैंने देखा और इस ट्रांजिशन टेबल में मेरे पास कोई नया स्टेट नहीं आया। क्यों? Q1 Q2 का जो सेट है ये पहले से एक स्टेट हो चुका है। Q1 Q2 Q3 ये भी एक सेट है जो अभी हो चुका है, तो ये स्टेट भी हो गया। यानी इसका मतलब है कि मेरे पास अभी जो ट्रांजिशन टेबल है उसमें कोई नया स्टेट नहीं आया। जब नया स्टेट नहीं आया इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर काम खत्म कर चुका हूँ। अब देख सकते हैं कि एल में सारे वाले जो स्टेट्स थे वो विजिट हो गए हैं, लिहाजा अभी हमारे पास मजीद ट्रांजिशन टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। इसी ट्रांजिशन टेबल को लेकर हमने क्या बनाना है, DFA बनाना है, तो वो बना लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, थोड़ा साफ करके लिखा तो आप देख सकते हैं कि Q1 से A रीड करने के बाद Q1 पे जाता है, ये ट्रांजिशन टेबल से आप देख सकते हैं ऊपर, ठीक है, यहाँ पर। और Q1 से B रीड करने के बाद आपने कहाँ जाना है, Q1 Q2 में जाना है, ठीक है। Q1 Q2 हमारे पास एक नया स्टेट है। अच्छा, Q1 Q2 से आपने A रीड किया तो Q1 Q2 पर रहोगे, ठीक है। और अगर आपने वहां से B रीड किया तो Q1 Q2 Q3 पर जाओगे। Q1 Q2 Q3 पर अगर आपने A रीड किया तो आप Q1 Q2 जाओगे और अगर B रीड किया तो आप Q1 Q2 Q3 पर रहोगे। तो ये हमारे पास हो गया इसका इक्विवेलेंट DFA। इस DFA में अगर आप देखें तो इसमें ट्रैप स्टेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर स्टेट से हम दो ट्रांजिशन कर चुके हैं। Q1 से A और B पर है, Q2 Q1 Q सॉरी, ये यहाँ पर ये गलती हो चुकी है, ये Q1 Q2 है, सॉरी फॉर दैट, ये आप ठीक कर सकते हैं। Q1 Q2 यहाँ से अगर हम देखें तो A के लिए भी रास्ता गया हुआ है, B के लिए भी चला गया है। सिमिलरली जो आखिरी Q1 Q2 Q3 स्टेट है वहाँ से A के लिए भी ट्रांजिशन है और B के लिए भी ट्रांजिशन है। लिहाजा इस DFA में जो ट्रैप ट्रांजिशन ट्रैप स्टेट है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारे पास था कि नॉन एप्सिलॉन NFA को, लेकिन अगर हमारे पास किसी NFA में एप्सिलॉन कोई एप्सिलॉन ट्रांजिशंस हैं या हमारे पास एप्सिलॉन NFA है तो उसको हमने कैसे DFA में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो हमने उस एप्सिलॉन NFA को आम NFA में कन्वर्ट करना है उस एल्गोरिथम से जिससे मैंने पिछली वीडियो में पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि किस तरह आपने एक एप्सिलॉन NFA से NFA बनाना है, ठीक है। जब वो NFA बन जाएगा तो उसको आपने लेकर उससे फिर इसी एल्गोरिथम को यूज करके DFA बनाना है। दूसरा एक हमारे पास है डायरेक्ट तरीका, डायरेक्टली हम एप्सिलॉन NFA से भी DFA बना सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो हमारे पास एप्सिलॉन NFA का NFA में कन्वर्जन वाला एल्गोरिथम था उसको भी उसमें एडजस्ट किया गया है। तरीका क्या है वो हम आगे डिस्कस करते हैं। फॉर द फर्स्ट मेथड, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ ऑल स्टेट ऑफ NFA इज फाउंड। हर स्टेट का जो NFA होगा हमारा उसका एप्सिलॉन क्लोजर हमने फाइंड करना है। एप्सिलॉन क्लोजर फाइंड करने के बाद ये जो क्लोजर्स होंगे उनको हम DFA के स्टेट्स बना देंगे, ठीक है। द एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ द इनिशियल स्टेट विल बी द इनिशियल स्टेट ऑफ द DFA, ठीक है। एंड दोज क्लोजर इन विच द फाइनल स्टेट ऑफ द DFA आर प्रेजेंट और टेकन एज फाइनल स्टेट आर स्टेट्स ऑफ द DFA। जिसमें हमारा फाइनल स्टेट होगा तो उसको हमने फाइनल स्टेट बना देना है और इनिशियल का जो क्लोजर होगा उसको हमने इनिशियल स्टेट बना देना है। कंप्लीट द ट्रांजिशन टेबल फॉर DFA एंड फाइनली कंस्ट्रक्ट द DFA, ठीक है। ट्रांजिशन टेबल आपने बनाना है उसी क्लोजर के ऊपर और आखिर में आपने कंस्ट्रक्ट करना है DFA को। कैसे, एक एग्जांपल से कर लेते हैं। से फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है एक एप्सिलॉन NFA, इसको मैंने डायरेक्ट कन्वर्ट करना है किसी में DFA में। तरीका क्या है कि मैंने हर स्टेट का एप्सिलॉन क्लोजर फाइंड करना है। तो मैंने Q1 का एप्सिलॉन क्लोजर फाइंड करना है, Q2 का एप्सिलॉन क्लोजर फाइंड करना है और Q3 का एप्सिलॉन क्लोजर फाइंड करना है। Q1 का एप्सिलॉन क्लोजर अगर मैं लेता हूं तो वो क्या आता है,
वो आता है Q1 Q2 Q3। इसका क्या मतलब है कि Q1 से मैं बिना कुछ रीड किए कहाँ कहाँ जा सकता हूँ। तो या तो मैं Q1 पर रह सकता हूँ, या अगर मैं एप्सिलॉन को लेके Q2 पर जा सकता हूँ, या फिर मैं Q3 पर एग्जिस्ट करता हूँ। यानी बैक वक्त में 3 स्टेट्स पर होता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1 हो गया। उसके अलावा एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2 अगर मैं देखूं तो Q2 से बिना कुछ रीड किए मैं कहाँ कहाँ एग्जिस्ट कर सकता हूँ। तो अब जाहिर सी बात है ये Q2 से मैं Q1 पर नहीं आ सकता। इसका ये एक याद रखना कि यहाँ से मैं उधर नहीं जा सकता। तो Q2 से मैं एप्सिलॉन क्लोजर के लिए या तो मैं Q2 पर रुकूंगा, या मैं Q2 से Q3 पर जाऊंगा। लिहाजा ये इसका एप्सिलॉन क्लोजर हो गया। इस तरह हम Q3 का अगर एप्सिलॉन क्लोजर नहीं तो Q3 से बगैर कुछ रीड किए हम कहाँ चल सकते हैं, सिर्फ Q3 पर ही रह सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ ऑल 3 स्टेट्स। उसके बाद मैंने क्या कहा था कि जब हम एप्सिलॉन क्लोजर हब स्टेट का बना लेंगे तो उनको हमने क्या बना देना है, उनको हमने डायरेक्टली DFA के स्टेट्स बना देने हैं। तो इसलिए मैंने बना दिए Q1 Q2 Q3 जो Q1 का क्लोजर है। सिमिलरली मैंने जो Q2 Q3 जो Q2 का क्लोजर है उसको भी एक स्टेट बना दिया। और इसी तरह जो थर्ड मेरे पास Q3 है उसको भी हमने क्या बना दिया, 3 स्टेट्स हमारे पास जो टारगेट DFA उसके बन गए हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर नोट करनी चाहिए कि यहाँ पर Q1 Q2 Q3 को मैंने इनिशियल और फाइनल दोनों बना दिया। क्यों? क्योंकि इनिशियल स्टेट यहाँ पर मौजूद था। इनिशियल स्टेट यहाँ ये इनिशियल स्टेट जो था Q1 का क्लोजर था। Q1 का क्लोजर जब होगा वो तो इनिशियल स्टेट होगा। लिहाजा Q1 का क्लोजर था तो इसीलिए ये इनिशियल स्टेट होगा। फाइनल ये क्यों है? फाइनल इसलिए है कि ओरिजिनल NFA का जो फाइनल स्टेट यानी Q3 है वो इसमें अपीयर हो रहा है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि Q3 जो ये फाइनल स्टेट यहाँ पर है तो इसको भी मैंने फाइनल बना दिया है, और यहाँ पर तो है ही फाइनल तो इसको भी मैंने फाइनल स्टेट बना दिया है। अच्छा, अब कहानी खत्म नहीं हुई। अभी यहाँ से मैंने क्या करना है, यहाँ से मैंने ट्रांजिशन टेबल बनाने हैं। ट्रांजिशन टेबल को मैंने इस तरह शुरू किया। तो सबसे पहले मैंने Q1 Q2 Q3 स्टेट जो था उसका जो ट्रांजिशन टेबल था वो बनाना शुरू किया। तो Q1 Q2 Q3 से अगर मैं A रीड करता हूँ तो मैं कहाँ पर जा सकता हूँ, वो आपको फिर उसका वो तरीका पता है ना कि किस तरह आपने वो करना है। मैंने सेग्मा लेना है, सॉरी डेल्टा लेना है, बल्कि डेल्टा डैश लेना है Q1 Q2 Q3 का, Q1 Q2 और Q3 का, Q1 कामा Q2 कामा Q3 इन इस पूरे सेट का, और कामा Q4। ये मेरे पास वो एक्सटर्नल माउस नहीं था, कामा इधर मैंने इसको ट्रांजिशन लेना है किस चीज़ पर, 0 पर। तो फिर आपको मैंने इससे पिछली जो स्लाइड था उस पर मैं बता दिया था कि किस तरह आपने इस तरह के केस को सॉल्व करना है कि डेल्टा ऑफ Q1 अपॉन 0 यूनियन डेल्टा ऑफ Q2 अपॉन 0 एंड यूनियन डेल्टा ऑफ Q3 अपॉन 0, उनका यूनियन आपने लेना है। तो वो यूनियन जब लेंगे तो आपको Q1 A पर कहाँ जा सकता है, वो तो Q1 पर जा सकता है। Q2A पर कहाँ जा सकता है, वो Q2 पर जा सकता है। Q3A पर कहाँ जा सकता है, Q1 पर जा सकता है। लिहाजा Q1 और Q2 का यूनियन क्या बनेगा, Q1 Q2 बनेगा। इसी तरह B के लिए, B को जब हम इस स्टेट से रीड करते हैं, B को Q1 से रीड करते हैं यूनियन, B को Q2 से रीड करते हैं यूनियन, Q को B3 से रीड करते हैं, तो आपको Q1 Q2 Q3 मिल जाएगा। उसी तरह हमारे पास लिस्ट में 2 नए स्टेट आ गए हैं, और वो कौन से हैं, Q1 Q2 और Q2 Q3 हमारे पास एग्जिस्टिंग स्टेट्स में है। ठीक है, लेकिन ट्रांजिशन टेबल इसका भी कंप्लीट करना है हमने। उसके बाद मैंने एक ये जो नया स्टेट हमारे पास इंट्रोड्यूस हुआ Q1 Q2 वाला, तो वो यहाँ पर बना दिया। ट्रांजिशन टेबल हमने Q1 Q2 के लिए बनाना शुरू किया। तो Q1 Q2 से अगर A हम लेते हैं तो Q1 Q2 पर रहेंगे, और अगर B लेते हैं तो Q2 पर जाएंगे। ये आप जो है ऊपर वाला जो फार्मूला मैंने लिखा है, जो पिछले स्लाइड में डिस्कस भी कर चुके हैं, उसके जरिए आप ये फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक नया स्टेट आ गया Q2। ठीक है, अभी हमने अगला ट्रांजिशन टेबल बनाना है Q2 के लिए। Q2 से अगर A रीड करते हैं तो Q2 पर जाते हैं, और अगर हम
कुछ भी रीड करते हैं तो कहीं नहीं जाते हैं, लिहाजा Q2 का भी हो गया। एक स्टेट जो Q2 Q3 था, अब उसको हमने लेना है। तो Q2 Q3 के लिए हमने A जब रीड करेंगे तो Q1 Q2 पर जाएंगे, B अगर लेंगे तो Q3 पर जाएंगे। तो उसके लिए हमने एक और यहाँ पर जो Q3 जो नया स्टेट आ गया उसके लिए ट्रांजिशन कंप्लीट करना है। Q3 से अगर A लेंगे तो Q1 पर, Q3 से अगर B लेंगे तो Q3 पर। लिहाजा ये हमारे पास पूरी वो उसका जो ट्रांजिशन टेबल था वो बन गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने Q1 के लिए सॉरी एक जो नया स्टेट आ गया है Q1, तो उसके लिए भी Q1 से A रीड करने पर Q1 और B रीड करने पर Q2। ये Q1 कहाँ से आ गया, क्योंकि हमारे पास पिछले ट्रांजिशन टेबल से यहाँ पर Q1 एक नया स्टेट आ गया था, जो हमारे पिछले स्लाइड्स में यहाँ पर इधर से ऑनवर्ड इस टेबल में इसका जिक्र नहीं था। तो अब ये नया टेबल ट्रांजिशन आ गया है, नया स्टेट आ गया है, इसीलिए मैंने इसके लिए भी ट्रांजिशन टेबल को कंप्लीट किया। और उसके लिए आप देख सकते हैं Q1 Q2 Q3 से अगर हम A लेते हैं तो Q2 Q3 पर Q1 Q2 पर जाते हैं, B लेने के बाद हम Q2 Q3 पर जाते हैं। सिमिलरली हम Q1 Q2 से A लेने के बाद क्या है, Q1 Q2 पर ही रहते हैं और B लेने के बाद हम Q2 पर जाते हैं। सिमिलरली हम Q2 से A लेने के बाद Q2 पर रहते हैं और B लेने के बाद कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन Q3 से A लेने के बाद हम Q1 Q2 पर जाते हैं और B लेने के बाद हम Q3 पर जाते हैं। Q3 से फिर हम ये नीचे Q1 है, तो A लेने के बाद हम Q1 जाते हैं और B लेने के बाद उसी पर रहते हैं। Q1 से हम A लेने के बाद सिर्फ लूप है और Q1 से B लेने के बाद हम किधर हैं, Q2 पर चले जाते हैं।